नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हैदराबाद के भुजंगताली तीर्थ के महंत बजरंग मुनि जी के नेतृत्व में कि किस तरीके से वो हैदराबाद में एक तीर्थ स्थल पर 80 से 20% की मुस्लिम आबादी के बीच में हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं और विशेष समुदाय द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर उनकी हत्या की धमकी दी जाती है और 1 माह के अंदर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उस हमले में आज स्थिति ये है कि वो अपने दोनों पांव से अपंग हो चुके हैं और विशेष समुदाय 9 बार उनके ऊपर हमला कर चुका है। हमला करने की क्या वजह रही? हमला करने की ये वजह है 1910 से वहाँ पर चेयरमैनी एक मुस्लिम समाज के आदमी के हाथ में है। वो अपना वर्चस्व वहाँ पर हर तरीके से जमाए हुए हैं। नजूल की ज़मीन, तालाब, हर तरीके से वो कब्जा कर रखे हुए हैं। वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता है और 9 बार उनके ऊपर हमला हुआ है महंत जी पर। बजरंग मुनि जी वो वहाँ के चेयरमैन हैं, आप पता करिए। वहाँ के हैदराबाद के चेयरमैन हैं। तो बजरंग मुनि जी क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आगे निकलने के लिए? वो कोई भी उनका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिंदुओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो। और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और आए दिन धमकी दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले उनके द्वारा दिए गए भाषण में तोड़ मरोड़ के जो वीडियो प्रस्तुत किया गया, उसमें उनको 10 दिन की जेल भी हुई। उसके बाद 10 दिन बाद रिहा हुए। तोड़ मरोड़ के मतलब क्या वो वीडियो फर्जी था? क्या उन्होंने बयान नहीं दिया था उस तरह का? उन्होंने उस तरीके का बयान नहीं दिया था। उनका बयान दूसरा था। क्या दिया था? अलग तरीके का आ गया था। उन्होंने कहा था कि यदि किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू बहनों और बेटियों के साथ में अभद्रता की या गलत किया तो उनके साथ भी गलत होगा। इसको हर तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया और वो दिया गया। गौरव जी, अभी आप क्या मांगते हैं, क्या चाहते क्या हैं आप? ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका क्या कारण है, बताइए। कॉन्फ्रेंस का आज उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि महंत बजरंग मुनि जी की जो सुरक्षा है उसको श्रेणीबद्ध किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनको जेल भेजा जाए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही हो। यही हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। ठीक। कौन लोग आरोपी हैं, आप किनको मान रहे हैं? 9 बार हमला हुआ है, उसमें सभी विशेष समुदाय के ही है केवल आरोपी। ठीक है, इसके अलावा और किसी को भी आरोपी मान रहे हैं? नहीं, और किसी को आरोपी वहाँ नहीं माने। वहाँ पीयूष सिंह की बात आ रही है। उन्होंने वो हरकत की है कि जब बजरंग मुनि जी को जेल हुई तब वहाँ पर जो उनके समर्थक थे, लेडीज, बच्चे, आदमी, उन सब के ऊपर जबरदस्ती उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या उन पे भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उन पर भी कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो हमले हुए तो इसके FIR वगैरह कुछ नहीं कर सभी FIR की गई है, लेकिन वो प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है। प्रशासन से सहायता मिल रही है, लेकिन विशेष समुदाय वहाँ पर इतना ज़्यादा हावी है, 80 और 20 का रेशियो है वहाँ पे। वो वहाँ पर अपना ही वर्चस्व जमाना चाहते हैं। बयान दिया था, जो वीडियो वायरल हुई थी, उसको आपने ट्रेस करा है? मैं बजरंग मुनि दास जी ने जो बयान दिया था उसके साथ हम लोग नहीं है। उन्होंने स्वयं भी उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी और ये बताया था, उस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि आधी बात रखी गई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर हमारे हिंदू बहनों की, बेटियों की अगर आबरू सुरक्षित रही है तो आप भी समझिए भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा। तो इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। नहीं, उन्होंने फिर भी उन्होंने ये बात कही कि मैं अगर किसी की माँ बहनों को अगर भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। ये बात उन्होंने कही थी बाकायदा और मैं मौजूद था आज तक चैनल पर।
उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ होता है तो हम मुस्लिम जो विशेष वर्ग जो इसकी आप बात कर रहे हैं उनके साथ दुष्कर्म बलात्कार करेंगे। ये बयान है उनका। ये उनका जो बयान है उसको उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि उसको तोड़ मरोड़ के एक वर्जन दिखाएगा, दूसरा प्रश्न नहीं दिखाएगा। दूसरा वर्जन क्या था? दूसरा वर्जन क्या था? दूसरा वर्जन ये था जब वहाँ पर जुलूस निकल रहा था वहाँ पर, तो उस यात्रा के दौरान वहाँ पर छेड़खानी होती है, हिंदू भाई बहन बेटियों को दुपट्टा छीना जाता है। आप सोचिए 80%, 70%, 75% जिस जगह धर्म विशेष का वहाँ पर बाहुल्य हो उस जगह पे किसी की हिम्मत है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर मतलब सकता है। कह सकते हैं योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं कह सकते? योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदुओं पर योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित है, लेकिन कुछ बिंदुओं पे जो निचले स्तर पे है वहाँ पर ठीक प्रकार से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। जैसे कुछ प्रकरण है उसमें, जैसे योगी जी ने जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो मैं स्वयं गया था, तो योगी जी ने उसमें कमलेश तिवारी की पुत्र की जो नौकरी के लिए कहा था वो आज तक नहीं मिल पाई क्योंकि नीचे के अधिकारी वहाँ फाइल दबा के बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से लखनऊ में चिनट में स्वामी दिनेशानंद जी की हत्या होती है, उनका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। तो ऐसे एक हमारी खैराबाद में महंत जी है, इनके ऊपर 9 बार हमला किया मुसलमानों के द्वारा और उनके ये पैर पे वो अपने खड़े नहीं हो पाते हैं। एक अपाहिज जिसका जो खड़ा नहीं हो पा रहा है उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया मीडिया में कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। उनके ऊपर जो 9 बार हमलावर थे वो लगातार, मतलब आप समझिए 1.5 बटालियन पीएससी लगी है, उसके बावजूद उन पर जगन्य 9 हमले हो जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा कांड हो रहा है। आज महंत जी को आना था, क्या कारण है नहीं आ पाए? देखिए महंत जी को आना था, जो अभी हमारे पास प्राप्त जानकारी है कि शायद प्रशासन ने उनको वहाँ पर रोका है, ये मेरे पास जानकारी आई है इतनी। और बाकी महंत जी अपना वर्जन वहाँ सीतापुर में कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। देखिए योगी जी हो चाहे मोदी जी हो तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पे वहाँ पर कार्रवाइयाँ सुनवाइयाँ नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। निचले स्तर पर 2 इंजन की सरकार काम नहीं कर रही। निचले स्तर पे देखिए जैसे लाखों पुलिसकर्मी हैं हमारे, वहाँ पर जो हमारा हिंदू समाज का जो प्रताड़ित व्यक्ति जब थाने पे जाता है तो नीचे स्तर पे भ्रष्टाचार के कारण सरकार के अंतर्गत नहीं आता। बिल्कुल आता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, योगी जी तक जब बात पहुँचती है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन वहाँ तक आम आदमी पहुँच हो पा नहीं पाती है। आम आदमी की बात नहीं है, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आम व्यक्ति, ये आम आदमी की घटना है नहीं। जी जी। तो क्या उनका वहाँ तक बात नहीं पहुँची? अब वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, योगी जी के पास हम लोग को मुलाकात करनी है, जाएंगे हम लोग उन तक बात पहुँचाएंगे। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार तो अभी तक कोई पत्राचार किया आपने? कोई पत्राचार किया योगी जी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे प्रकरण को महाराज जी देख रहे हैं, उनके लोगों से अगर बात हुई उन तक बात पहुँच रही है, लेकिन जब तक महाराज जी को हम लोग लेके जाएंगे नहीं, अपनी वो बात नहीं रखेंगे तब तक। मुकदमा दर्ज है प्रकरण में? मुकदमा दर्ज हुआ है? कौन से प्रकरण? जिसकी आप बात कर रहे हैं, धमकी मिलती है। मुकदमा दर्ज है और उसमें आप क्या मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग ये है कि मैं स्वयं गया था महाराज जी के लिए, अधिवक्ता वहाँ नियुक्त करके आया था सीतापुर में जब ये बयान हुआ था। तो अभिनव मिश्रा जी वहाँ हमारे सीतापुर में अधिवक्ता है, उनको हम लोग ने वहाँ कह के आए थे, वो वहाँ पर उन्होंने पैरवी की, उनकी जमानत करवाई और करवाने के साथ ही वहाँ पर जो आश्रम और मठ के बगल में जो हिंदू परिवार हमारे रहते हैं, सीमित परिवार है, 10-25 परिवार है, दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, उनके हालात ये है कि उनके घरों में वर्ग विशेष के लोग दीवार फाड़ के घुस जाते, बलात्कार कर दिए और आपके मीडिया के कुछ पत्रकार, तथाकथित पत्रकार जो है वो वहाँ पर पैरवी करके धर्म विशेष के वो वहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं होने दे रहे हैं और उन पत्रकार पे महोदय पे FIR भी वहाँ दर्ज है और वो यहाँ लखनऊ में या NXC में विधानसभा में पत्रकार का कार्ड लेके घूम रहे थे। ये घटनाएं कब से बढ़ गई? ये घटनाएं लगातार जब से ही महाराज जी उस आश्रम में पहुंचे तब से बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 साधु संतों की पहले हत्या हो चुकी है। अब ये महाराज जी मतलब बीजेपी राज में साधु संत सुरक्षित नहीं है? बीजेपी राज में आप बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला, फिर वही आप बोल रहे हैं। मैंने कहा निचले स्तर पर कार्रवाइयाँ, क्योंकि अधिकारी जो समाजवादी सरकार में रहते हैं, जो इस सरकार में वो उन्हीं दूसरी सरकार में वो कहीं ना कहीं तो पोस्टेड रहते हैं, वो सरकार की नीतियों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कार्य करते लगातार। महाराज जी की सुरक्षा, उसके बाद जब उन बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई सीतापुर में,
तो हम लोग गए तो वहाँ हिंदू परिवारों को घर में घुस के वहाँ के जो सीईओ है अमित सिंह सर नाम है, पीयूष सिंह जी ने वहाँ पर तो ऐसे अधिकारियों के लाठीचार्ज ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे?